अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे निज़ाम तालीम ऐप किस तरह से वर्किंग करती है और आप अपने मदरसे के अंदर किस तरीके से इस ऐप का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही हम अपना लॉगिन और पासवर्ड हमें दिया जाएगा, जैसे ही हम उसे लॉगिन करेंगे तो ये डैशबोर्ड खुलेगा जहाँ पर हम ये डेटा देख सकते हैं। और हमारा काम कहाँ से शुरू होता है? हमारा काम शुरू होता है बच्चों के एडमिशन से, तलबा के दाखिले से। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये तलबा जितने भी हमारे मदरसे के अंदर हैं उनकी लिस्ट खुल जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा कि ये जो ऐप है, यहाँ पर उर्दू में अगर हम करेंगे तो पूरी की पूरी उर्दू के अंदर हो जाएगी और सारा डेटा उर्दू के अंदर खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा। इंग्लिश में करेंगे इंग्लिश में हो जाएगी, हिंदी में करेंगे हिंदी में हो जाएगी। और हम अगर इसे इंग्लिश में एंट्री करेंगे तो खुद ब खुद उर्दू में कन्वर्ट होती रहेगी। उर्दू में एंट्री करेंगे तो खुद ब खुद इंग्लिश में कन्वर्ट होती रहेगी। तो अब हमारा काम एडमिशन रजिस्टर से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी बच्चा दाखला लेने के लिए आएगा उसका रिकॉर्ड हम यहाँ से ऐड कर देंगे। या पुराने बच्चे हैं पहले से हमारे मदरसे के अंदर हैं तो उनका रिकॉर्ड भी हम यहाँ से ऐड कर देंगे। उसमें हम यहाँ से लिख देंगे ओल्ड के पुराने बच्चे हैं, कोई नया एडमिशन है तो यहाँ से न्यू डाल देंगे, नया बच्चा है। और सारा का सारा रिकॉर्ड जैसे भी यहाँ पर दिख रहा है, जैसे यहाँ पर सेक्शन है तो उसका सेक्शन भर देंगे, वो कौन से सेक्शन में है, कौन सी क्लास में है, कौन सी डेट में उसका एडमिशन हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। और सारी डिटेल जो भी यहाँ पर कॉलम दिए हैं ये बच्चे के अकॉर्डिंग हम भर देंगे। कौन सी डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम यानी वालिद का नाम, यहाँ पर बच्चे का नाम, यहाँ पर फ़ोटो लगानी है बच्चे की तो यहाँ पर अपलोड फ़ोटो कर देंगे। और अगर हमें डायरेक्ट इसी ऐप से खींचनी है फ़ोटो तो यहाँ पर कैप्चर फ्रॉम कैमरा कर देंगे। और यहाँ पर नीचे उसके गार्जियंस का यानी कि उसके पेरेंट्स का, उसके वालिदैन की डिटेल फिल कर देंगे और यहाँ पर हम सेव कर देंगे। जैसे ही हम इसे सेव करेंगे फिर क्या होगा, ये हमारी लिस्ट के अंदर पहुंच जाएगा। ये यहाँ पर देखो उर्दू में है, जैसे यहाँ पर हमने इंग्लिश में एंटर किया था ये सारा डेटा। अगर हम इंग्लिश में नहीं, हम उर्दू में एंट्री करना चाहते हो तो यहाँ पर हम उर्दू को सिलेक्ट करके उर्दू में एंट्री कर देंगे। हम अभी इंग्लिश में ही कर रहे हैं। अब ये डेटा जाएगा कहाँ, जैसे ही हमने एडमिशन को एंटर कर दी उसकी डिटेल तो यहाँ पर ये लिस्ट दिख रही है, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा मदरसे के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं। अब हमने डैशबोर्ड में देखा था कि हमारे मदरसे में कितने स्टूडेंट हैं, कितने तलबा हैं। देखो ये यहाँ पर अभी 533 तलबा की एंट्री हुई है तो इसने दिखा दिया। जैसे ही नया कोई बच्चा आएगा यानी कि 5 बच्चे अगर और आ गए तो यहाँ खुद ब खुद ऐड कर देगा हमारे यहाँ। और हमें दिखने लगेगा कि हमारे भी मदरसे के अंदर इतने बच्चे हैं। और अगर हमें फ़िल्टर करना है यानी कि किसी को सर्च करना है, इतने सारे बच्चे हैं हमें सिर्फ किसी एक क्लास के बच्चे चाहिए, तो हम यहाँ पर फ़िल्टर लगाएंगे, उस क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे। यानी कि अगर अब आप देख रहे हो कितने सारे बच्चे हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, 533 बच्चे नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमें सिर्फ एक क्लास के बच्चे देखने हैं। क्लास वन हमने किया तो देखो क्लास वन के अंदर अभी 3 बच्चे हैं तो इसने तीनों बच्चों को हमें दिखा दिया। अब स्टूडेंट की फ़ीस का निज़ाम है, मान लिया हमारे मदरसे के अंदर फ़ीस का निज़ाम है। हम फीस लेते हैं, कुछ बच्चों से फ़ीस लेते हैं, कुछ से नहीं लेते। उस सब को हम यहाँ मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर मान लिया हमें जनवरी की फ़ीस लेनी है, हमने यहाँ पर जनवरी सेलेक्ट किया। किस बच्चे की फ़ीस लेनी है उसका नाम सेलेक्ट किया, कितनी फ़ीस लेनी है, मान लिया 1,000 रुपये उससे लेने हैं हमें, हमने यहाँ से ऐड कर दिया। तो ये अब हमारी इसमें ऐड हो गई। और उस बच्चे के सामने पेड लिखा हुआ आ जाएगा, जिसकी फ़ीस अभी जमा नहीं हुई इसके सामने पेंडिंग लिखा हुआ दिखाई देगा। अब बच्चों के इम्तहान होते हैं, मदरसे के अंदर एग्ज़ाम होते हैं। मान लिया हमारी फर्स्ट क्लास या हिफ्ज़ की क्लास है, इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसके इम्तहान है, कौन सी डेट में है वो डेट हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। कौन से पेपर है ये, उर्दू रीडर का ये इम्तहान है। अब इसके कितने पेपर हैं, मान लिया इसका एक पेपर है तो यहाँ एक कॉलम आएगा। और यहाँ पर इसके दो पेपर हैं तो इसके दो कॉलम आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक कॉलम आएगा। अभी हम यहाँ पर एक ही कॉलम को दिखा रहे हैं। और यहाँ पर हम कितने नंबर का पेपर है वो डाल देंगे, जितना भी हमारे मदरसे के अंदर होगा। और उसमें से पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए वो यहाँ डाल देंगे। तो बाकी के काम ये सॉफ्टवेयर खुद करता रहेगा। अब यहाँ पर हम मान लीजिए किसी बच्चे की कॉपी चेक हो गई, ठीक है।
तो उसके नंबर कितने आए, उसके नंबर आए 80, यानी 80 नंबर उसके आए। तो इसने क्या दिखाया, पास। पास क्यों दिखाया, क्योंकि 33 से ज़्यादा है। और उसने यहाँ पर उसकी कितने परसेंट है और ग्रेड क्या है। मान लिया यहाँ पर जो दूसरा बच्चा है, इसके नंबर कितना है, इसके नंबर है 32, 32। तो देखो इसने दिखा दिया 32% है और ये फेल है। यहाँ पर हमने डाला 56 यानी 56। तो देखो इसने दिखा दिया कि 56% नंबर है, ग्रेड इसका सी है और ये बच्चा पास है। अब हमें इन सब की हमने डिटेल तो डाल दी, अब हमें क्या चाहिए, हमें रिजल्ट देना है इन बच्चों का। तो हम क्या करेंगे, जनरेट रिजल्ट। जनरेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे हम नीचे आकर के। और जैसे ही जनरेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्रिंट रिजल्ट। जैसे यहाँ प्रिंट रिजल्ट पर हम क्लिक करेंगे तो देखो हमारे सामने रिजल्ट प्रिंट होकर रेडी है। इसकी डिज़ाइनिंग, इसके सब कुछ इस सॉफ्टवेयर ने कर दिया, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। सिर्फ हमने क्या दिया था, हमने जो बच्चे के कॉपी चेक होने के बाद जितने नंबर आए थे वो डाले, बाकी सारी डिटेल, सारा डिज़ाइन, सारी कलरिंग, सब कुछ इसने सॉफ्टवेयर ने खुद की, इस ऐप ने खुद की, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। अब हम देखते हैं यहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पर मदरसे के अंदर की बहुत सारी किताबें होती हैं, तो हम उन किताबों को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे ये रहा बुक इन्वेंट्री, कितनी इन्वेंट्री है यानी कि कितनी किताबें हैं, कौन सी किताब कितनी है वो यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर मैनेज करनी है हमें, यानी कि अगर हमें इसकी 50 की 60 करनी है, यानी कि हमारे मदरसे के अंदर अभी 50 किताबें थी, अब हमने 10 किताबें और खरीदी तो हमने यहाँ पर ऐड कर देंगे, हमने 50 से यहाँ 60 किया और इसे अपडेट कर दिया। तो अब हमारे पास कितनी किताबें हो गई, अभी हमारे पास 60 किताबें हो गई। और ये 35 हमारी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड थी। अभी यहाँ पर 15 आ रहा था, 15 आ रहा था, क्योंकि यहाँ 50 था, इसने खुद मैनेज कर लिया कि अब हमारे पास 25 किताबें और बची हुई हैं। अब हमें बुक इशू करनी है, मान लिया कोई बच्चा आता है उसे कोई सी किताब चाहिए। अब हमने सर्च किया, अब बच्चा आ गया, ये इस बच्चे को किताब चाहिए, कौन सी किताब चाहिए, मान लिया ये जो अरेबिक ग्रामर की है ये इसे चाहिए। अभी कितनी अवेलेबल दिखा रहा है, अभी दिखा रहा है कि 18 किताबें अभी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अब अगर हमने इसे इशू की है बुक, हमने देखो इशू कर दी, यानी कि एक किताब कम हो गई, हो जानी चाहिए। अब हमने कोई दूसरा बच्चा आता है, हमने सर्च किया, ये दूसरा बच्चा बुक लेने के लिए आया, अब इसे भी हम क्या दे रहे हैं, अरेबिक ग्रामर। देखिए पहले 18 थी अब 17 हो गई, इशू कर देंगे अरेबिक ग्रामर को इसे भी। तो अब कोई तीसरा बच्चा अगर अरेबिक ग्रामर लेने के लिए आएगा हमारे से और हम इसे सेलेक्ट करेंगे, तो अभी कितनी थी, 17, अब अगर हम देखेंगे तो देखो अरेबिक ग्रामर कितनी दिखा रहा है, 16। इशू कर देंगे 15 रह जाएगी। फिर जब ये बच्चा रिटर्न कर देगा, हमारी बुक वापस कर देगा, तो जैसे ये वापस करने के लिए आएगा तो हम यहाँ पर इसे रिटर्न में डाल देंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये 17 हो जाएगी। और देखो अभी हमने जो डेटा डाला था इसके अंदर क्या डेटा था, सिर्फ और सिर्फ हमने बच्चे के जो डिटेल थी, उसका नाम, फादर्स नेम, उसका एड्रेस, उसकी ये चीज़ें हमने एंटर करी थी, बाकी और कुछ भी हमने नहीं किया। अब देखो वो चीज़ हमने एंटर की और कितनी सारी चीज़ें खुद ब खुद ये ऐप आपके लिए कर रही है। देखिए सबसे पहले हम जाते हैं जनरल लिस्ट प्रिंट। जैसे यहाँ सारी क्लास के बच्चे हैं, ये ऑल क्लासेस, हमने किसी ने कहा कि हमें आपके मदरसे में जितने भी बच्चे हैं उसकी लिस्ट दे दीजिए, हमने कहा प्रिंट लिस्ट या डाउनलोड पीडीएफ किया हमने। तो ये सारी देखो एकदम से लिस्ट हमारी सामने है, हम ये प्रिंट करके दे देंगे। अब किसी ने कहा कि भाई हमें बच्चों को आई कार्ड देने हैं। अब यहाँ पर हमारे जितने भी बच्चे हैं, हमने कहा बल्क डाउनलोड कर लिया हमने, तो हमने क्या करा, डाउनलोड ऑल कार्ड्स। तो देखिए 533 बच्चे हमारे मदरसे में थे, तो ये 533 आई कार्ड एकदम से बन के रेडी हैं सिर्फ एक क्लिक के अंदर। ये 2 सेकंड में ये काम हो सकता है। प्रिंट लाइब्रेरी कार्ड, यानी कि अगर हमें किन्हीं बच्चों को एक्सेस देना है कि भाई किताब सिर्फ ये बच्चे ले सकते हैं, तो उन्हें हमने इन्हें कार्ड दे दो, सबको हम बुक नहीं देंगे या सभी को बुक देनी है, तो हमने एक निज़ाम बना दिया कि भाई सबके पास लाइब्रेरी कार्ड होना चाहिए लाइब्रेरी के अंदर एंट्री करने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर बल्क डाउनलोड किया, डाउनलोड ऑल कार्ड। तो देखिए ये सारे कार्ड यहाँ पर बनकर रेडी हैं। कि लाइब्रेरी कार्ड हमने अभी आपको दिखा दिए थे। देखिए कितने लाइब्रेरी कार्ड, अगर 500 लाइब्रेरी कार्ड हमें प्रिंट करने हो,
तो कितना टाइम लगेगा, हमें डिज़ाइनर के पास जाना पड़ेगा, डिज़ाइन भी बनवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़, सारा डिज़ाइन, सब कुछ ये ऐप करके देगी। और यहाँ पर अगर हम बच्चे का फ़ोटो अपलोड किया हुआ होगा तो यहाँ पर फ़ोटो भी लग कर आएगा। और अगर हम चाहें कि ये डिज़ाइन हमें नहीं चाहिए, हमें तो कुछ और डिज़ाइन चाहिए, तो हम कुछ और डिज़ाइन भी यहाँ पर ले सकते हैं। अब चलते हैं प्रिंट LIU कार्ड। देखिए यहाँ पर बहुत सी दफ़ा गवर्नमेंट के कोई ऑफिसर हमारे पास आते हैं इंक्वायरी के लिए। LIU वाले आ जाते हैं कि भाई आपके मदारिस के अंदर, मदरसे के अंदर कितने बच्चे हैं, और उनकी डिटेल हमें चाहिए, कहाँ के हैं। तो हमने इसे डाउनलोड किया, और यहाँ पर देखिए ये सारे बच्चों के LIU कार्ड, यानी कि LIU वाले जितने भी चीज़ें हमसे मांगते हैं, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर ऑलरेडी लिखी हुई रहेंगी। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। बस एक क्लिक करेंगे और एक प्रिंट निकाल के PDF फॉर्मेट में चाहे तो PDF में दे सकते हैं, कार्ड की फॉर्मेट में चाहे कार्ड की फॉर्मेट में दे सकते हैं, एक्सेल की फॉर्मेट में चाहे एक्सेल की फॉर्मेट में दे सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है ये एड्रेस प्रिंट। मान लिया, ये देखिए बहुत सी दफ़ा क्या होता है, मदारिस के अंदर कोई प्रोग्राम है, कोई इवेंट है, तो उसमें क्या है, हमें बच्चों के वालिदैन को दावतनामा देना है, उनके वालिद को बुलाना चाह रहे हैं, उनके गार्जियन को हम बुलाना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, हमें उन्हें दावतनामा भेजना है। तो अब हमें सबके एड्रेस कैसे लिखेंगे, हम अपना रजिस्टर उठाएंगे जो आजकल निज़ाम चलता है, उसमें से देख देख कर एड्रेस लिखेंगे, फिर कोरियर करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने एक क्लिक किया, 500 और 1000 बच्चे हों चाहे 10,000 बच्चे हों मदरसे में, एक क्लिक करना पड़ेगा, 2 से 3 सेकंड में ये सारी ये चीज़ें आपके लिए तैयार हो जाएंगी। हमें क्या करना है, बस निकालेंगे और प्रिंट करेंगे और भेज देंगे। और इसमें क्या होगा, देखिए ये नंबर वगैरह, ये एड्रेस जो हमने एक बार एंटर कर दिया वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ यहाँ पर खुद एंटर कर रहे थे तो गलत भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो हमने एंटर किया होगा उसमें कोई गलती नहीं होगी, सेम वही चीज़ें प्रिंट होकर आएंगी। अब देखते हैं न्यू अटेंडेंस रजिस्टर। ये अटेंडेंस रजिस्टर है, और ये हमें रजिस्टर में एंट्री करते हैं और अटेंडेंस लेते हैं, उसमें हाजिरी लेते हैं। तो हम यहाँ करेंगे प्रिंट अटेंडेंस रजिस्टर। तो यहाँ पर देखो हमारा एक अच्छा सा अटेंडेंस रजिस्टर तैयार है। और ये जो कॉलम है ना अटेंडेंस रजिस्टर के, ये हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो भी यहाँ पर हमें रखने हैं हम वही रख सकते हैं। ये हमने डेमो के लिए, अभी दिखाने के लिए सिर्फ बनाया है। और अगर हम ये, अभी तो सारे बच्चों का आ रहा था, अब हमें चाहिए, हमें सबका अटेंडेंस रजिस्टर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्लास 1 का अटेंडेंस चाहिए, रजिस्टर चाहिए। हमने इस पर क्लिक किया, अटेंडेंस प्रिंट करा, तो देखो सिर्फ क्लास 1 के बच्चों का ये रजिस्टर बन के तैयार होगा, क्योंकि क्लास 1 के अंदर सिर्फ 3 ही बच्चे हैं, तो 3 बच्चों का ये रजिस्टर तैयार होगा। अब मान लिया हमें ये जो रजिस्टर है उर्दू में चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा ऐप उर्दू को भी सपोर्ट करता है, तो बस हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने चाहे अपना डेटा हिंदी में भरा हो, इंग्लिश में भरा हो, उर्दू में भरा हो, उससे कोई मतलब नहीं। हम किसी भी लैंग्वेज में प्रिंट करा सकते हैं। जैसे हमने ये उर्दू पे किया, और अब हमने किया प्रिंट, तो देखो ये कहाँ में आया, ये हमारा उर्दू के अंदर आ गया। और हम सारे बच्चों का चाहिए, पूरी ऑल क्लासेस का चाहिए, तो यहाँ पर ऑल क्लासेस, यहाँ उर्दू सेलेक्ट करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, सारे बच्चों का ये अटेंडेंस रजिस्टर, हाजिरी का रजिस्टर उर्दू के अंदर तैयार होकर आ जाएगा। अब हम चलते हैं कहाँ, डेली अटेंडेंस ऑनलाइन। यानी कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने ये सारा डेटा रजिस्टर के अंदर नहीं रखना चाहते, हमें ऑनलाइन ही अपनी बच्चों की चाहे अटेंडेंस लेनी है, तो जिस क्लास में बच्चे, जो हमारा टीचर है, जो पढ़ाने वाले हैं, उस्ताद हैं, वो जाएंगे, वो यहाँ से क्या करेंगे, उसी क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ, वो उसी क्लास के बच्चे आ जाएंगे, बाकी सब बच्चे हट जाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर कोई बच्चा आया है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कर देंगे, कोई एब्सेंट है तो एब्सेंट कर देंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अगर हमें उर्दू में चाहते हैं तो देखिए ये सारी चीज़ें उर्दू के अंदर, ये नाम सब कुछ उर्दू के अंदर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रिंट होके खुद ब खुद आ जाएंगी। इसके अंदर एक चीज़ है किचन मैनेजमेंट, एक है इसमें मुहासबी का, यानी कि आपके हिसाब किताब का, एक है प्रॉपर अटेंडेंस, और उनके वालिदैन को कैसे रिपोर्ट रहे, यानी कि वालिदैन की ID भी उसके अंदर रहे, ताकि वालिदैन भी अपने बच्चों की पूरी प्रॉपर रिपोर्टिंग हर वक्त देख सके। उन्हें बार बार
फ़ोन मदरसे में फ़ोन करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर वो देखना चाहें कि भाई बच्चों का रिज़ल्ट क्या है, तो उसे चेंज या एडिट या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो सिर्फ देख सकते हैं कि हाँ ये मेरे बच्चे का रिज़ल्ट है। और वो जितना एक्सेस हम उसे उन्हें देंगे, यानी कि ऐसा नहीं कि हम दे देंगे कि सारे बच्चों के रिजल्ट वो देख सकें, नहीं, हम सिर्फ उन्हें कितना एक्सेस देंगे कि आप अपने बच्चे की पूरी रिपोर्ट देख सकते हो। तो अपने बच्चे की पूरी रिपोर्ट अपने मोबाइल पर ही देख सकते हैं। अगर आपको अपने मदरसे के अंदर इस ऐप को इम्प्लीमेंट करवाना है, तो आप हमारी टीम से रब्ता कर लें, उनसे कांटेक्ट करें। वो आपको पूरी डिटेल शेयर कर देंगे। 1-to-1 मीटिंग फिक्स करा देंगे हमारे सीनियर्स से, ताकि आपके जितने भी सवाल हों आप उनसे पूछ सकें। अपने सारे सवाल को आप कंफ्यूजन को दूर कर सकें, क्लियर कर सकें। उसके बाद कितना इनमें इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा और जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको उसी 1-to-1 मीटिंग में बता दी जाएंगी। फिर अगर आपको आगे बढ़ना होगा तो आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और इंशाल्लाह विद इन 1 वीक, यानी एक हफ्ते के अंदर हम आपके मदरसे में इसे सेटअप कर दें।